बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ से नुकसान उठाते हैं? तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ धोखा। ये एक ऐसी चीज़ है जो बादशाह को ग़ुलाम बना देती है और अक्लमंद को बेवकूफ़। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार, कारोबारी पार्टनर या फिर कोई अजनबी आपको धोखा दे गया हो। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि हम एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार धोखा खा जाते हैं। कभी प्यार के नाम पर, कभी लालच के नाम पर, कभी खलूस के पर्दे में और कभी अपने नफ्स की कमज़ोरी की वजह से। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम लोग क्यों धोखा खा जाते हैं? क्या हम बेवकूफ़ या कम अकल हैं, या फिर दुनिया में बाकी सब लोग ही हमें बेवकूफ़ बनाने पर तुले हुए हैं? सच तो ये है कि इंसान के धोखा खा जाने की 4 बड़ी वजूहात हैं। अगर आप इन वजूहात को समझ जाएं और अपने आप पर चेक लगाएं तो यकीन माने आपके धोखा खाने के इम्कानात ना होने के बराबर रह जाएंगे और शायद आप धोखे से भी फ़ायदा उठा सकें। जी हाँ, धोखे से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हुआ है। आपने डबल शाह का नाम तो ज़रूर सुना होगा। पाकिस्तान में हज़ारों लोग उसके जाल में आए और अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी गंवा बैठे। लेकिन उन्हीं हज़ारों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एक बार पैसे डबल होते ही दोबारा इन्वेस्ट नहीं किए। वो अपना फ़ायदा उठाकर एक तरफ हो गए, यानी धोखे से भी सीखा, फ़ायदा भी लिया और नुकसान से भी बच गए। तो अब आइए देखते हैं वो 4 बड़ी वजूहात जिनकी वजह से लोग अक्सर धोखा खाते हैं। सबसे पहली जो वजह है वो है सादगी या मामला फहमी की कमी। सादगी अच्छी चीज़ है, लेकिन हर जगह सादगी नहीं चलती। हमारे मुआशरे में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो आंख बंद करके हर बात मान लेते हैं, जो कोई कह दे ये फौरन यकीन कर लेते हैं। दूसरे वो जो किसी की बात पर भी यकीन नहीं करते, हर वक्त शक की ऐनक लगाए रखते हैं। और तीसरे वो हैं जो बैलेंस रखते हैं, ना हर बात मानते हैं और ना ही हर बात जुटला देते हैं। वो तज्जिया करते हैं, सोचते हैं और फिर फैसला करते हैं। असल कामयाब इंसान यही तीसरे नंबर वाले हैं, जो बगैर सोचे समझे यकीन कर लेते हैं। वो ही ज़्यादातर धोखा खाते हैं। दूसरी वजह है लालच। लालच इंसान को अंधा कर देता है। इसकी मिसाल अनामी कॉल्स हैं। याद है जब मैसेज आता था, बल्कि अभी भी कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं कि आपने गाड़ी या लाखों रुपए जीत लिए हैं। आपसे कहा जाता है कि इनाम दिलवाने के लिए थोड़े पैसे भेज दें। हज़ारों लोग लालच में आकर पैसे भेज देते हैं और फिर हमेशा के लिए पछताते रह जाते हैं। आज इस जैसा एक खेल सोशल मीडिया पर भी हो रहा है। आपने काफ़ी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें कहा जाता है कि सिर्फ ये एक चीज़ खाएं और एक हफ्ते में 10 किलो तक वज़न कम कर लें। अगर ये हकीकत होती तो दुनिया में कोई भी मोटा ना होता। लेकिन लोग क्लिक ज़रूर करते हैं क्योंकि इन्हें मेहनत के बगैर नतीजा चाहिए, यानी एक्सरसाइज भी ना करनी पड़े और खाने पीने पर भी कंट्रोल ना करना पड़े, लेकिन वज़न कम हो जाए। यही लालच है और यही धोखा है। तीसरी वजह है मकार और शातिर लोग। कभी कभी हम सब कुछ जानते बूझते भी धोखा खा जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि सामने वाला इतना माहिर अदाकार होता है
کہ وہ خود کو آپ کا خیر خواہ، دوست، ہمدرد اور سچا ساتھی ثابت کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو ایسا یقین دلاتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے حقیقت دیکھتے ہوئے بھی انکار نہیں کر پاتے، اور یوں آپ ایک بار نہیں بار بار دھوکہ کھا جاتے ہیں، بار بار دھوکہ کھاتے چلے جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ دھوکہ دیتا ہے اور دوسرا دھوکہ کھاتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک انکار کر دے تو دھوکہ مکمل ہی نہ ہو، لیکن اکثر ہم اپنی کم عقلی اور بولے پن کی وجہ سے خود کو شکار بنا دیتے ہیں۔ چوتھی اور سب سے اہم وجہ ہے اپنے بارے میں کمزور علم۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب انسان کو اپنے بارے میں اعتماد نہ ہو، اپنی شخصیت پر یقین نہ ہو، تو وہ دوسروں کی باتوں کا محتاج بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی عام سا شخص اگر اندر سے سمجھتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں، لیکن کوئی آ کر تعریف کرے، واہ آپ تو ماڈل لگتے ہیں، تو وہ تعریف سن کر نہ صرف خوش ہو جاتا ہے بلکہ اسی شخص پر اندھا یقین کرنے لگتا ہے۔ ایسے لوگ اکثر لڑکیوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اپنی انرجی، وقت اور پیسہ ضائع کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی خودی پر یقین نہیں ہوتا، اور یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یاد رکھیں، دھوکہ کھانا برا نہیں ہے، برا یہ ہے کہ آپ ایک ہی دھوکے کو بار بار دہراتے ہیں۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو ایک بار نقصان اٹھانے کے بعد سیکھے، آنکھیں کھولے اور خود کو مضبوط کر لے، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، اپنی شخصیت کو جانیں، لالچ پر قابو پائیں اور ہر بات کو پرکھنے کی عادت ڈالیں۔ پھر دیکھیے گا آپ کو نہ کوئی ڈبل شاہ بیوقوف بنا سکے گا، اور نہ کوئی جعلی انعامی کال، نہ کوئی جھوٹی تعریف۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی دھوکہ نہ کھائیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، کیونکہ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے دنیا کا کوئی شخص اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔